नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ए ग्रेड का है और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं इस बात को लेकर बड़े उत्साहित दिखाई देते हैं कि वो ए ग्रेड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। विद्यार्थी भी बहुत खुश रहते हैं कि वो ए ग्रेड विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन इस ए ग्रेड विश्वविद्यालय ने जग हंसाई करवा ली है। इतने बुद्धिजीवी इस विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, इसके बावजूद भी एक ऐसा कारनामा कर दिया। इस तरह का कारनामा हिंदुस्तान के अंदर कभी हुआ नहीं। यानी पहली बार यह मिसाल अजीबोगरीब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पेश की है। दरअसल इसका खुलासा कल कुरुक्षेत्र जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हुआ और बैठक में मौजूद चाहे चेयरमैन हो या फिर विधायक बैठे हों या फिर आम जनता बैठी हो, तमाम लोग हंसने लगे। बोले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने तो कमाल ही कर दिया। मामला यह है कि गीता जयंती महोत्सव हर साल कुरुक्षेत्र के अंदर होता है और कुछ कार्य अपने कंधों का भार जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है वो दूसरों पर भी डाल देता है। इसी तरह से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड इस महोत्सव को लेकर प्रतियोगिता करवाता रहता है और श्लोक का उच्चारण प्रतियोगिता भी करवाई और दूसरी प्रतियोगिता भी कराई है, पेंटिंग वगैरह। तो देखिए वहाँ एक प्रतियोगिता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कंधों पर सौंपते कि आप इस प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। 2.5 लाख रुपए का जो बजट है वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उस विभाग को भेज दिया जिसके कंधों पर यह जिम्मेवारी सौंपी थी और विभाग ने भी बड़े अच्छे मन और अच्छे उत्साह के साथ इसका आयोजन करने की ठान ली थी। खैर देखें तो वहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस प्रतियोगिता में जो भी जज हैं बड़े अच्छे लेवल के लिए हैं और उनको सौंप दिया कि ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन बड़े अच्छे तरीके से कराइए। लेकिन इस काम में अजीबो गरीबो जो निर्णय ले लिया, हालांकि कहते हैं कि ये जजों का निर्णय था कि 120 से ज़्यादा प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और कंपटीशन इतना तक वो तय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें। उन्होंने वर्गीकरण भी किया और वर्गीकरण करते करते वो एक ऐसा कारनामा कर गए जिससे हर कोई हैरत गेजा। कारनामा यही है कि पहले 3 वो फर्स्ट रख लिए, सेकंड भी 3 रख लिए और थर्ड पोजीशन पर भी 3 रख लिए। यानी इससे पहले जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने जो एक विज्ञापन निकाला था, कहा था कि प्रथम आने वाले को 1 लाख रुपये इनाम दिया जाएगा, सेकंड आने वाले को 51, थर्ड आने वाले को 21 और 10-10 हज़ार रुपये सांत्वना पुरस्कार के उन्होंने रखे थे। खैर कुछ जो फिगर है आगे पीछे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। तो खैर अब क्या हुआ, जो जजमेंट थे, जो जज थे, उन्होंने क्या किया, पहले स्थान पर 3 रख लिए। अब राशि जो 1 लाख रुपए की थी वो 3 प्रतिभागियों में बांटने लगे। जो 51 लाख की राशि थी वो भी आगे सेकंड वाले में 3 प्रतिभागियों में बांटने लगे। उसी तरह से नीचे भी यह क्रम चलता रहा। इस पर जो प्रथम आने वाले 3 लड़के हैं उनमें जिसके सबसे ज़्यादा व्यूज आए थे उसको इतराज हो गया। वो विद्यार्थी जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास भी गए, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन उसकी सुनी नहीं। अंत में वो विद्यार्थी अपनी जो इस समस्या को, अपने इस कष्ट को लेकर जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचा और उन्होंने बताया कि उनके साथ तो ऐसा हो गया। तो पहले तो जो जिला कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन थे राजेश नागर, उनका सिर भी चकरा गया कि ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि अब इसका रास्ता क्या है, लेकिन रास्ता ढूंढे से नहीं मिल रहा, अब क्या करें। राजेश नागर ने कहा कि जो पहले 3 हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दें, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि जो सेकंड आए हैं वो थर्ड आया, उनका क्या होगा। अब तीनों में राशि बांटी नहीं जाती फर्स्ट वाली, तो एक बार तो कहने भी लगे थे कि तीनों में बांट लो, फिर कहने लगे कि इस तरह का काम तो कभी नहीं हुआ, बहुत सारी प्रतियोगिता होती रहती हैं और ये तो भावना का खेल नहीं है, ये तो मुकाबला था।
तो ऐसे में करीब आधा घंटे तक ये बैठक इसी तरह से चलती रही, उलझन में कि निर्णय क्या निकाले। पूर्व मंत्री अशोक रोड़ा ने कहा कि ऐसा कर लेते हैं कि राज्य मंत्री और चेयरमैन राजेश नागर अपने जो सरकारी खाते से 2 लाख रुपए दे देंगे, जो दूसरे लोग हैं प्रथम तीनों में से उनमें वो 2 लाख की राशि बढ़ जाएगी। एक बार सबने हाँ भर ली, लेकिन फिर सवाल खड़ा हो गया था, यह दिक्कत तो सेकंड वालों के लिए भी है, दिक्कत तो थर्ड वालों के लिए भी है। फिर उलझन में फंस गए, पैसे कौन दे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हाथ खड़े कर गया कि देखिए हमारे पास पैसे नहीं, और अब पैसे कौन देगा इन विद्यार्थियों के। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ साथ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी पैसे नहीं दे रहा। तो उलझन भरा यह दृश्य आधे घंटे तक चला, लेकिन फिर ये फैसला किया गया कि सरकार की तरफ से ये पैसे दिए जाएंगे। पर लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की जो बुद्धिमत्ता है उस पर खूब लोग हंसे, चाहे वहाँ पर मौजूद विधायक हो या फिर चेयरमैन राजेश नागर हो या फिर दूसरे। वो हैरत में पड़ गए थे कि ये क्या किया, इस बुद्धिजीवी विश्वविद्यालय ने ये कौन सी मिसाल पैदा कर दी है।